जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KT24 हाउस पर है। आज का अपना फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र में आपका संबंध क्या होता है इन दोनों के बीच में, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा भी गए हैं और आगे के लिए इम्पोर्टेंट भी है आपका। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध क्या है, उस संबंध के बारे में हम लोग पता करते हैं। आपको पता है जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा या विद्युत क्षेत्र पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया था। आपको पता है विद्युत क्षेत्र के ऊपर है विद्युत क्षेत्र ई का फॉर्मूला निकाला था। आपको पता है विद्युत क्षेत्र ई बराबर आपका क्या होता है, ई बराबर आपका क्या होता है, F/Q0 होता है आपका। F अपॉन क्या होता है आपका, Q0 होता है। विद्युत क्षेत्र का होगा आपका ये हो गया। आपको विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र के मध्य आपको क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र ई। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किससे करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र ई में रखा एक आवेश आपका Q है। और यदि आपका E बराबर F/Q0 होता है तो F बराबर आपका क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा, जो कि बल का क्या करता है, अनुभव करता है। यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र आपका E है, उसमें एक रखा गया आपका आवेश एक Q है जिसके ऊपर बल का अनुभव करता है। कौन सा बल अनुभव कौन सा होगा आपका, F बराबर Q। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला किसके अनुसार निकाला हम लोगों ने, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकाला है आपका। F बराबर आपका क्या हो गया, QE हो गया। अब देखो निर्भर किसके ऊपर करते हैं, आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आवेश आपका धनावेश होता है, दूसरा आवेश आपका ऋणावेश होता है। दोनों कंडीशन में हम लोग पता कर लेते हैं। दोनों कंडीशन पहले दिशा की पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश की बात करते हैं। देखो आपका यदि आवेश आपका यदि धनात्मक है, आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका धनावेश होता है, दूसरा आपका ऋणावेश होता है। आवेश आपका धनात्मक है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। आवेश आपका धनात्मक है तो जो बल होगा, बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी क्या होगी, समान होगी। दूसरी बात है आपका आवेश यदि आपका ऋणात्मक है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी आपकी। धनात्मक में आवेश यदि आपका धनात्मक है तो बल और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा आपकी समान होगी। और आवेश आपका ऋणात्मक है, उस कंडीशन में आपकी बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है आपकी। कंडीशन आपको पता है कि ये चीज़ निर्भर किसके ऊपर करती है, आवेश के ऊपर निर्भर करती है। आवेश पर निर्भर है, आवेश वाली कंडीशन में हम लोगों ने इस चीज़ को पता किया। अब सदिश रूप की हम बात करते हैं, जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको यही पता चलेगा। देखो पहले वाला जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा है कि यदि आवेश आपका धनात्मक है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो आपका ये कंडीशन आपके सामने डायग्राम दे रखा है। यदि कोई आवेश है, आवेश में भी आपका कौन सा आवेश है, धनावेश है। धनावेश वाली कंडीशन में जो बल की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। और ये दूसरा वाला आप देख सकते हैं, ये आपका ऋणावेश है। ऋणावेश में जो आपका विद्युत बल है उसकी दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के क्या है, विपरीत, क्योंकि क्षेत्र चारों तरफ है लेकिन बल की दिशा आपकी विपरीत दिशा में आपकी। जैसे यहाँ पर फॉर्मूले की बात करते हैं, अभी हम लोगों ने जो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला था वो था आपका E बराबर F/Q0 होता है। इसका यदि हम सदिश रूप की बात करते हैं, सदिश रूप ये आपके सामने हो गया। विद्युत क्षेत्र की बात करें, ये जो सदिश रूप, ये जो तीर का निशान लगा रखा है, इसका मतलब यह है कि एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब आप जानते ही हैं, वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ दिशा की भी आवश्यकता आपकी होती है। तो E बराबर F/Q हो गया। और यदि हम लोग F का फॉर्मूला निकालेंगे तो F बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q0E हो जाएगा। ये जो तीर का निशान ऊपर लगा रखा है इसका मतलब यह है कि बल एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब मैंने आपको बता दिया, वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। अभी जो आपका जो आज का टॉपिक था विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र में हम लोग संबंध की बात कर रहे थे, वो आपने देख लिया। पहले वाली जो कंडीशन है कि आवेश आपका यदि धनावेश है या धनात्मक है तो बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी क्या होती है, समान होती है। और यदि आपका आवेश आपका ऋणात्मक है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या होता है, आपका विपरीत होता है। तो यही संबंध है आज का। और आज का टॉपिक आपका यही था कि विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र में आपका संबंध क्या है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे YouTube चैनल KT24 हाउस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।